हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भावना शर्मा और एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक नई कहानी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। एक बार एक माँ ने रात को 11:55 पर अपने बेटे को फ़ोन लगाया। बेटा नींद में था। उसने फ़ोन उठाया, पूछा, हेलो कौन है? तब माँ ने कहा, बेटा जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तब बेटा बहुत चिढ़कर बोला, क्या माँ, ये भी कोई टाइम है फ़ोन लगाने का? दिन भर से कहाँ गई थी तुम? माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा मुझे लगा दिन भर से तुम अपने दोस्तों के साथ बिजी होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे, सब लोग आ रहे होंगे तुम्हें जन्मदिन की बधाइयाँ देने। सोचा अब तुम शायद फुर्सत में होंगे तो मैंने तुम्हें इस समय फ़ोन लगा दिया। बेटे ने कहा, माँ दोबारा ऐसा मत करना, ये समय मेरी नींद का है, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है, बहुत सारे काम होते हैं, मैं थक चुका हूँ। इतना कहकर बेटे ने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन सुबह पिता अपने उसी बेटे को फ़ोन लगाता है। बेटा बोलता है कि हाँ पिताजी, क्या काम है? तब पिता बोलता है, बेटा पिछले 25 सालों से तुम्हारी माँ मुझे रोज़ रात के 12 बजे उठाती है और कहती है, सुनो इसी समय पर हमारे बेटे का जन्म हुआ था। पिछले 25 सालों से मैं रोज़ रात के 12 बजे उठकर उसकी ये बात सुनता आया हूँ, पर कभी मैं उससे चिढ़ा नहीं, मैंने उसे खींचकर मना नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे होने की उस पूरी रात को तुम्हारी माँ कैसे गुजारी है ये मैंने देखा है। तुम्हारी माँ कितनी तड़पी है दर्द में ये मैंने देखा है, और वो सारी तकलीफ, वो सारा दर्द उसी रात के 12 बजे तुम्हारे आने पर रफू चक्कर हो जाता है। उसके चेहरे पर वो दर्द, वो पीड़ा, वो शिकन कहीं भी नजर नहीं आती। आज तुम हमारे पास नहीं हो, मगर तुम्हारी माँ तुम्हारी उसी याद में आज तक जीती आ रही है। तुम्हारी माँ उन्हीं क्षणों को याद करती है और खुश हो लेती है। तुम्हारी एक आवाज़ सुनने के लिए तुम्हारी माँ को कितना इंतजार होता है शायद तुम समझ भी नहीं पाओगे। बेटा दोबारा सिर्फ इतनी विनती है कि अपनी माँ का फ़ोन इस तरह से कहकर कभी मत काटना। बेटा कुछ नहीं बोलता, चुपचाप फ़ोन रख देता है। उस दिन भर उसका बहुत भारी बीतता है। पूरी रात वो रोता रहता है, सोचता रहता है। बस दूसरे दिन जब सुबह होती है, तुरंत वो अपना बैग पैक करता है और अपने परिवार के साथ अपने माँ पापा के घर आता है। आते ही अपने पिता के पैर छूता है और अपनी माँ के पास जाता है। बिना कुछ कहे अपनी माँ के गले लग जाता है और कहता है, सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम्हारे मन के भावों को नहीं समझ पाया, मैंने तुम्हारे अंदर के भावों को समझने की कोशिश ही नहीं की। क्या करूं, माँ नहीं हूं ना, तुम तो माँ हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मेरी गलती माफ़ कर दो और आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा फ़ोन कभी नहीं काटूंगा। सॉरी माँ। माँ अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाती। माँ का प्रेम उसकी आंखों से आंसू बनकर छलक पड़ता है। दूर खड़ा पिता ये सब देखता है तो वो भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता। उस दिन के बाद उस बेटे ने अपने माँ और पिता दोनों को अपने साथ ही रखा और उन्हें कभी अलग नहीं किया। आप सभी से गुजारिश है कि अपने आप से अपने माँ बाप को कभी दूर मत कीजिए, क्योंकि बचपन में जितनी एक बच्चे को अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है ना, बुढ़ापे में उतनी ही ज़रूरत एक माँ बाप को अपने बच्चों की होती है। तो प्लीज़ अपने मम्मी पापा के साथ रहिए, उनके साथ समय बिताइए, उनकी बातें सुनिए और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। वो आपसे सिर्फ आपका थोड़ा सा प्यार और आपका सिर्फ थोड़ा सा साथ मांग रहे हैं। इतने में ही उन्हें सारी दुनिया की खुशी मिल जाएगी। अगर आपको आज की कहानी, आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।